ऑनलाइन पाठशाला में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। मध्य गंगा का मैदान। जैसा कि आपको पता है, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। इसमें से अपन आज मध्य गंगा के मैदान के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस मैदान का विस्तार संपूर्ण बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों पर है। इसके उत्तर में शिवालिक हिमालय है तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ 150 मीटर की समुच्च रेखा द्वारा इसको सीमाबद्ध किया गया है। पश्चिमी सीमा 100 सेमी वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की गई है। इस पर विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। पूर्वी सीमा बंगाल राज्य में स्पर्श करती है। इस मैदान में संपूर्ण बिहार के 37 जिले तथा उत्तर प्रदेश के 17 जिले शामिल हैं। इस मैदान का कुल क्षेत्रफल 1,54,382 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम लंबाई 600 किलोमीटर है, जबकि उत्तर दक्षिण लंबाई 320 किलोमीटर के लगभग स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 30 मिनट से 27 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय फैलाव 81 डिग्री 47 पूर्व से 87 डिग्री 50 मिनट पूर्वी तक स्थित है। इसका जल प्रवाह, यहाँ का जल प्रवाह वृक्षाकार है। नदियाँ एक दूसरे से निकट मोड़ बनाती हुई मिलती हैं। गंगा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें मैदान की सभी नदियाँ आकर गिरती हैं। घाघरा, गंडक, कोसी नदियाँ उत्तरी भाग की प्रमुख नदियाँ हैं। सोन नदी दक्षिण की प्रमुख नदी है। गंगा नदी अनेक विसर्ग बनाती हुई बहती है। यह बाढ़ के मैदान का काफ़ी विस्तार रखती है। आगे चर्चा करते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। यह मैदान पश्चिम में शुष्क ऊपर गंगा मैदान व पूरब में अति आर्द्र निम्न गंगा मैदान के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यवर्ती दशाएं रखता है। यह उपोष्ण जलवायु पेटी में स्थित है, लेकिन फिर भी मानसूनी हवाओं का प्रभाव रखता है, जो यहाँ की मानवीय व आर्थिक परिस्थितियों पर भारी प्रभाव डालती है। यहाँ पर 90% वर्षा मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। वर्षा काल जून से शुरू होकर अक्टूबर के आरंभ तक रहता है। मार्च, अप्रैल, मई में नॉर्वेस्टर हवाओं से भी वर्षा होती है। शीतकाल में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होते जाते हैं। जनवरी का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान काफ़ी बढ़ जाते हैं। मार्च से जून तक तापमान बराबर बढ़ते रहते हैं। जून में तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। मैदान के उत्तरी भागों की अपेक्षा दक्षिणी भागों में तापमान अधिक ऊंचे पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ की जलवायु की विशेषताएं हैं। आगे यहाँ की मिट्टियाँ, गंगा नदी में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें तराई प्रदेश को छोड़कर शेष मैदान कांप मिट्टियों से सुसज्जित है। यहाँ का मिट्टियों का वर्गीकरण इस प्रकार है। तराई मिट्टियाँ, यह मैदान की उत्तरी सीमा पर गौड़ा से लेकर बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, चंपारण जिले के उत्तरी भूभाग पर 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पेटी में मिलती है।
पर्वतीय वनों की मिट्टी, यहाँ पर पर्वतों में निम्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तीसरी है कांप मिट्टियाँ। यहाँ पर कांप मिट्टियों को दो भागों में बांटा गया है, एक खादर एक बांगर। खादर यहाँ नवीन कांप मिट्टी है और बांगर यह पुरानी कांप मिट्टी कही जाती है। अब मध्यगंगा मैदान की प्राकृतिक वनस्पति। भूमि पर कृषि व जनसंख्या के दबाव के कारण प्राकृतिक वनस्पति का अभाव पाया जाता है। अंतर में तराई पेटी व चंपारण के उत्तरी भाग पर वनों का जमाव मिलता है। यहाँ उपोष्ण आर्द्र पतझड़ वन मिलते हैं। यहाँ पर कार्यरत जनसंख्या इस प्रकार है। इस मैदान की कुल जनसंख्या का 40% कार्यरत जनसंख्या के रूप में है। 1961 की अपेक्षा 1981 में यह प्रतिशत घट गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनको प्रतिशत अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह कम है। कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। मैदान का विभाजन। ऊपर गंगा मैदान की भांति यहाँ पर भी गंगा नदी इस मैदान के विभाजन का प्रमुख आधार है। मैदान की सामाजिक व आर्थिक भिन्नता को ध्यान में रखकर इससे 2 प्रथम क्रम में, 6 द्वितीय क्रम में, 14 तृतीय क्रम में, तृतीय क्रम के प्रदेशों में बांटा गया है, जिनको इस प्रकार रखा जा सकता है कि वो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से इनको विभाजित कर सके। आज का ये क्लास यहीं समाप्त।